नमस्कार, बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ शाहीन बाग और ये देख सकते हैं ये गली खचाखच भरी है और हमारे सहयोगी मुन्ने भारती जी लेके आए। मुन्ने जी यहाँ क्यों लेके आ गए? पहले क्या था यहाँ पे? यहाँ पर आपने CA/NRC पे जो प्रोटेस्ट आपने देखा था, उसके बाद इसका रुख ही बदल गया बिल्कुल। इसे 40 फुटा रोड कहते हैं और अब यहाँ आप देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक खानों का पूरा ढाबा है और यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए जाना जाता है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन यहाँ से शुरू हुआ था। आप बताएं इस यहाँ पे इस इलाके की खासियत बताएं। पहले क्या था ये, अब क्या हो गया है? दुकानें कैसे आई हैं? दुकानें तो ये जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लोगों का थोड़ा बाहर के लोग यहाँ आए, उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद से उनको यहाँ के खाने अच्छे लगे तो फिर वो आते रहे और बाज़ार बढ़ता गया। तो पहले कितनी खाने की दुकानें थी? यहाँ 2-3 होटल थे बस। तो वो प्रोटेस्ट के समय जो लोग आए दिल्ली के अलग अलग इलाके से, जी, उन्होंने यहाँ का खाना चखा। उसके बाद फिर वो आते रहे। अब कोई नोएडा में रहता है, कोई ग्रेटर नोएडा रहता है, कोई इधर सरिता विहार बदरपुर, तो उनको एक अगर नॉनवेज खाना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह बन गई कि उनके पास है, एक्सेस बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद दुकानें खुलनी शुरू हुई, एकदम खुलनी शुरू हो गई। हर हफ्ते एक नए होटल का इनॉग्रेशन होता है। और शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पहले क्या हालत थी? शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पहले 2 होटल थे। दुकानें सारी, ज़्यादातर जो दुकानें आपको आबाद दिख रही हैं, जिनके ऊपर इतनी रोशनी दिख रही है, चहल पहल दिख रही है, वो यहाँ पे सबके ऊपर ज़्यादातर दुकानों के ऊपर शटर गिरे हुए थे। तो लोग जब भी थकते थे तो यहीं आके चाय कॉफ़ी खाना खाते थे, फिर उसका चले जाते थे। कोई कबाब है तो कबाब दे दीजिए, बस ऐसे ही दे दीजिए जी। नमस्कार भाई। आप ले पहले खाएं जी। आप बताइए इस इलाके को कैसे आपने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा? देखिए, यहाँ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये जगह है शाहीन बाग, 40 फुटा इसको कहते हैं। यहाँ ट्रेंड क्या शुरू हुआ है, जो पार्किंग थी, चाहे वो कार पार्किंग थी, चाहे वो बाइक पार्किंग थी, उसको तोड़ तोड़ के दुकानें बनाई गई ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो इसके इलाके के जो बिल्डर हैं उन्होंने शुरुआत करी। और अब जो इंडिविजुअल जो अपने हाउस में रह रहा है, जिसकी अपनी बिल्डिंग है, उसको भी वो मज़ा लग गया है, उसको भी वो मज़ा आने लगा कि ज़्यादा किराया लेना है। तो एक ट्रेंड चल रहा है कि पार्किंग को ख़त्म करके पूरे इलाके में दुकानें बनाई जाएं, जिससे कितना मज़ा आता है। झगड़े रोज़ होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इंक्रोचमेंट आप देख ही रहे हैं कि 40 फुटे की जगह ये 10 फीटा रह चुका है। थाने में झगड़े जाते हैं, मारा मारी होती है, गोलियाँ चलती हैं, चाकू चलते हैं। तो ये नया ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ है। आप अपना अनुभव बताइए शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पहले और उसके बाद की इस इलाके। देखिए, मैं तो तकरीबन यहाँ 35-40 साल से रहता हूँ, बचपन से ही। तो जैसे किसी जगह की आबादी बढ़ती है उस तरीके से यहाँ बढ़ना शुरू हुआ। पर ये रोड जो शाहीन बाग 40 फुटा है, जो अब समझ लिए कि यहाँ का खाने का हब बन चुका है और पूरी दिल्ली से क्या, गुड़गांव, नोएडा और जहाँ से लोग आ सकते हैं वहाँ से लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। ये ख़ास तौर से जो प्रोटेस्ट हुआ शाहीन बाग प्रोटेस्ट, उसके बाद से ज़्यादा, क्योंकि लोग जो हैं, अगर एक चाय की दुकान खुली है उस वक्त, या एक खाने की दुकान, खाने का होटल खुला है, तो वो स्पेशली 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक खुला रहता था। उस लोग बैठे रहते हैं। हाँ जी। तब यहाँ के लोगों को लगा कि अब वो जामा मस्जिद से, जैसे जावेद नाहरी जाकिर नगर है, असलम चिकन जो है वो पुरानी दिल्ली से है, और एक हुसैन साहब हैं जो पुरानी दिल्ली वाले, कुरैशी कबाब है पुरानी दिल्ली वाले। तो ये सब लोगों ने इधर जो है अपना प्लान किया कि भाई वहाँ पे शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे कि दिल्ली अभी 1 घंटे बाद दिल्ली की सबसे, मतलब यहाँ पे निकलना दुश्वार हो जाएगा आपको, क्योंकि उतने लोग खाना पैक करा के ले जाने के लिए लोग आएंगे। यहाँ का जायका बताएं आप, ये जायका बताएं कबाब का। देखिए, कबाब तो मैं तो रोज़ खाता हूँ, आप बताएं कि कैसा जायका है। मैं बताता हूँ, बहुत शानदार जायका है यहाँ का जी, बहुत अच्छा। आप बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। ये गली कैसे बदली है? ये गली तो पहले लोग कम जानते थे, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद लोग इसको जान गए। उसके बाद लोग यहाँ पे बहुत आते हैं और यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी बहुत सारी खुल गई हैं। जितने भी दिल्ली के फेमस थे, चाहे वो कुरैशी कबाब हो या असलम चिकन हो, सब यहाँ पे। तो लोग घर में नहीं बनाते, यहीं खाते हैं? घर में बनाते हैं, लेकिन लोगों को जायका बाहर का लगा हुआ है तो लोग बाहर फिर भी नहीं खाना पसंद करते हैं। आप बताइए, एक जगह भाग्य मत, आप बताएं, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं के रहने वाली हूँ। ये गली कैसे बदली है, कुछ बताएं इसके बारे में। आप उनसे ही पूछ लीजिए।
आई स्टे इन जामिया हॉस्टल, जामिया, बट तो- मैं यहाँ आता रहता हूँ। क्या करने आते हैं यहाँ? खाना खाने? एक्चुअली मैं तो यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, खाने खाने आते हैं मोस्टली तो यहाँ पर हम लोग। बट जैसे कि हम लोग देखते हैं इस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है आज तक। अगर आप सीरियसली देखें, चाहे आप शाहीन बाग देख लें, चाहे आप बटला हाउस देख लें, आप लोगों को कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर भले ही कोई भी आ जाए, लाइक आम आदमी पार्टी आई, एमएनसी में उनकी सरकार आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने बोला था कि लाइक 1 साल के अंदर अंदर हम लोग काफ़ी बदलाव कर देंगे यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले की शायद यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उस वीडियो में था भी कि लाइक कोई आदमी आ रहे थे, पानी भर गया था पूरा और वो गिर गए थे। और इवन वीडियो के बाद भी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पर भले ही कितने वार्ड मेंबर्स बने आज तक, बहुत लोग बने, लेकिन उसके बाद भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिखा है जनरली। तो आप निराश हैं कि चेंज होना चाहिए? या चेंज शुड बी देयर, मतलब ये डेवलपमेंट या चेंज शुड बी देयर, नो मैटर किसी की भी सरकार बने। हम लोग नहीं चाहते कि लाइक यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, मेन चीज़ ये है अगर बीजेपी हमें डेवलपमेंट करके देगी तो हम लोग चाहेंगे, हम लोग बीजेपी को भी वोट देंगे। आपने सुना लड़के को बोला कि कोई भी पार्टी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सही, लेकिन यहाँ पर विकास होना चाहिए, हम उसी पे वोट। असल मुद्दा ही यही है, आज तक इस इलाके को एक कूड़ेदान नहीं मिला। सारी दुनिया में शाहीन बाग फेमस है अच्छाई के लिए, और वहीं सबसे खराब रोड जिसका नाम है हाई टेंशन रोड, अगर आप वहां से गुजर जाएंगे ना तो अपनी नाक बंद करके वहां से जाना पड़ेगा। आप ये बताइए, केजरीवाल को सहानुभूति का वोट मिलेगा, जेल में थे? देखिए, ये ऐसी सिचुएशन पे वो जेल गए हैं तो इस हिसाब से अभी तो मिलना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे CNRC हुआ है और इतने दिन में वो कभी भी एक बार भी शाहीन बाग या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को विजिट नहीं किया उन्होंने किसी भी रीज़न से। ये जो कम्युनिटी है मुसलमान, ये बेचारी जो है ये गाय माता है, इसे कोई चारा देना नहीं चाहता, दूध सब धोना चाहते हैं, इसके नाम पे वोट सब लेना चाहते हैं। इसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि इसका मजबूरी बन जाती है। पहले ये था कि बीजेपी ना आ जाए, अब ये कि बीजेपी को चला भेज दिया जाए। आप ये बताएं, आपने सुना बच्चों को भी, सबको, सब चाहते हैं पार्टी कोई भी और डेवलप करके जाओ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे तो ये ज़ीरो है। आप यहाँ की 100 गलियाँ खुदी पड़ी होंगी, जो 6-6 महीने से गलियाँ खुदी पड़ी हैं, उनमें लोग निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई मरतबा तो ये हुआ है कि बहुत क्रिटिकल मरीजों को 1-1 किलोमीटर तक लोग चरपाई पे उठा करके ले गए हैं और वो मर गए हैं लोग, वो भी दिल्ली में। वो इसी शाहीन बाग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हालत है यहाँ पे सीवर जो है वो सड़क के ऊपर बहता है, सड़क गड्ढे में है, और पोल्यूशन यहाँ का जो मैंने खुद एयर एम्बियंस टेस्ट कराया था, यहाँ SPM 10 जो है 2700 था, मेरे पास रिपोर्ट है 2700 था जी, 2700। और इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती, यहाँ का कुछ नहीं होता। आप यहीं के रहने? जी मैं भी। आप बताइए, शाहीन बाग में क्या बदलना चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या हो आप? शाहीन बाग में सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो भाई साहब ने बताया कि गंदगी का अंबार है, जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी रहती है, लेकिन नाम की है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का जो है सफाई से मुतालिक या वो सब चीज़ें नहीं दिखती कि यहाँ मुसलमान इतना पढ़ा लिखा है। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे बदबू है, गंदगी है, और सड़कों की हालत आप देख ही सकते हो। तो इस चीज़ में बहुत पिछड़ा है। क्या नेता जो है इस समुदाय को फॉर ग्रांटेड मानता है? अब सर, जो मुस्लिम नेता है वो तो फॉर ग्रांटेड मानता है। जो यहाँ पे लोकल नेता है, चाहे जिस भी पार्टी के हों वो मानता ही है। उसके अलावा जो दूसरे पार्टी के कुछ नेता हैं वो तो मानते ही नहीं कि हमें इनका वोट चाहिए, तो उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो ना हो, रोड बने ना बने। कांग्रेस का वोट जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उसको मिलेगा। पहले एक दूसरे को चोर बोलते थे, आज साथ खड़े होके इलाके की आवाम नहीं पूरे दिल्ली की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस का वोट तो आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को नहीं मिले। यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप भी कभी इधर आना हो साउथ दिल्ली में, इस जामिया नगर की तरफ, तो आप एक बार इस गली में 40 फुटा गली कहते हैं, यहाँ आइए और लजीज खाने का मज़ा उठाइए। बाबा के बाप ढाबा में मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।